गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 6 में देख रहे थे हम लोग मानव संसाधन के बारे में। बच्चों हम लोग देख चुके इसमें भौगोलिक कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग पढ़ चुके। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने कारक में है फर्स्ट नंबर हम लोग भौगोलिक कारक पढ़ चुके हैं। तो अब देखेंगे हम लोग जनसंख्या परिवर्तन। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ तो जन्म दर किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है, जिसे जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को मृत्यु दर वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जन्म दर और मृत्यु दर, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर से बढ़ना है। तो विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर पर तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। उत्प्रवासी किसे कहेंगे, जो व्यक्ति देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी और अप्रवासी में अंतर मिल गया है ना आप लोगों को भी। वे लोग होते हैं जिन्हें हम लोग देश छोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रवासी। और जो लोग हमारे देश में आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, अप्रवासी। यहाँ दिया है अप्रवास। जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो क्या कहलाएगा, अप्रवासी। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ देता है तो वह क्या कहलाएगा, उत्प्रवास। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। ऐसे होता है ना, कई लोग हमारे देश से दूसरे देश चले गए और कई लोग कई दूसरे देश से हमारे देश आ जाते हैं, जिससे जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, यद्यपि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे
वृद्धि दर बढ़ रही है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप में क्या है? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, अलग अलग होती है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या कैसी होती जा रही है? तीव्रता से बढ़ रही है, जिससे सभी देशों में यह वृद्धि की अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर भी कमी हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर क्या हो गई है? मंद है, यानी कम हो गई है, धीरे हो गई है। जनसंख्या संगठन क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? जनसंख्या संगठन। जैसे हम लोग जानने की कोशिश करें कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, है ना? तो उसमें संख्या को जानने में सहायता करता है ना? ये कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, उनके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश और जापान। इनमें अत्यधिक सघन क्षेत्र है, मतलब जनसंख्या की घने देश बसे हुए हैं। लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक के क्षेत्र में वो विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या की संरचना को क्या करता है? दर्शाता है। यहाँ देखेंगे हम लोग मानव संसाधन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की समाज के लिए एक संभाव्य साधन मानव संसाधन के रूप में अपना योगदान क्या होगा, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। जनसंख्या संगठन क्या बताती है कि उसमें संख्या कितनी है ना? तो उसमें हमारी मदद करती है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु के लोग हैं और लोग क्या करते हैं, शिक्षित हैं नहीं हैं, इन सब के बारे में जनसंख्या संगठन हमें बताती है। वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है। ये सब कब किया जाता है? संगठन के समय जनगणना के समय किया जाता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन यदि आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वे ज़रूर बताएंगे, है ना, कि जनगणना के समय वे लोग किस किस की जानकारी लेते हैं। ऐसे बोल के पूछिए आप लोग तो ज़रूर आपको बताएंगे। तो एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयुलिंग पिरामिड कहते हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे क्या कहते हैं? आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है
कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। एक जनसंख्या पिरामिड कैसे दर्शाता है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित हैं। जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है। यहाँ जनसंख्या पिरामिड को दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर है ना। वायु वर्ग में 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से, इसी तरह कितने हैं 80 से 84 वर्ष तक आयु वर्ग को इसमें बताया गया है। समझ में आ गया आप लोगों को जनसंख्या पिरामिड के बारे में। और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक, मतलब ऊपर की जो आयु है उसको दर्शाती है ना। तो उसमें लोगों की आयु को क्या करती है? 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है। और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। समझ में आ गया आप लोगों के लिए। यहाँ किसके बारे में बताए? केन्या। अब देखेंगे एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर बच्चों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है, मतलब जन्म के बाद थोड़ी देर के बाद वे क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाती थी। लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, कुछ ही बड़े हो पाते हैं, है ना। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग कम हैं, बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड में दर्शाया गया है। यहाँ पर दर्शाया गया है, इधर है ना। ये जनसंख्या जन्म दर के समय की है और इधर मृत्यु दर, जैसे वृद्ध लोगों की। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यहाँ देखेंगे जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से प्रत्येक छोटे बच्चों में कम हो रही युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और कैसी है? वर्धमान है। वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। वर्धमान यानी मतलब वो स्ट्रॉन्ग और बड़े होते जाते हैं, है ना। तो कम जनदर वाले जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए
कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। तो हम भारतवासी मतलब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास क्या है, संसाधन है ना। बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इतिहास खंड में देखेंगे इतिहास खंड में देखेंगे हम लोग लेसन 7। भारतीय गणतंत्र की स्थापना, है ना। इस इतिहास खंड में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, तो इसमें हम लोग शॉर्टकट पढ़ेंगे। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग देखेंगे भारतीय गणतंत्र की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ेंगे हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है इतिहास खंड से अध्याय 8 का। तो इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ। ये 2 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिए, अच्छे से याद करिए, एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए और साथ में होमवर्क टाइम का ध्यान दीजिए, है ना। और होमवर्क करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए।